गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी पृथ्वीवासियों को नमस्कार। और आज आपको बता देते हैं कि ईएसबी मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल आयोग ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया गया है। परीक्षा कार्यक्रम इस तरह से रहेंगे। आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की परीक्षाएं इस प्रकार से संपन्न कराई जाएंगी। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि भर्ती परीक्षाएं 15 परीक्षाएं संपन्न होंगी। इसमें आपको स्पष्ट कर देते हैं कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने कहा है कि इस बार किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या घूसखोरी नहीं होगी और इस तरह से मध्य प्रदेश के सभी बच्चे अपनी मन लगाकर पढ़ाई करें और इस बार पूरी सावधानी बरती जाएगी। इसी को लेकर आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश ईएसबी ने कैलेंडर जारी किया है। इसमें आपको बता देते हैं 1 नंबर पे समूह 5 स्टाफ नर्स संयुक्त परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। नंबर 2 महिला बाल विकास पर्यवेक्षक संपन्न कराई जाएगी, जो कि फरवरी में होगा 2025 में। और तीसरे नंबर पे समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 व अन्य समकक्ष हेतु परीक्षा संपन्न मार्च में होगी। और इसी तरह से तीसरी परीक्षा माध्यमिक शिक्षक खेल गायन वादन प्राथमिक इनकी चयन परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। 5वीं प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा होगी। और 6वें नंबर पे समूह 1 उप समूह 1 और 7वें नंबर पे समूह 1 और समूह 3 और 8वें नंबर पे समूह 2 उप समूह 1 और 9वें नंबर पर समूह 2 और 3 और 10वें नंबर पे समूह 2 और उप समूह 4 और 11वें नंबर पे सहायक उप निरीक्षण प्रधान आरक्षक परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। इसके अलावा 12वीं वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी और 13वें नंबर पे समूह 3 उपयंत्री और 14वें नंबर पे तकनीक कौशल विकास रोजगार के आरटीआई के प्रशिक्षण हेतु और 15वें नंबर पे रहेगी सबसे बड़ी परीक्षा उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि दिसंबर 2025 में संपन्न कराई जाएगी। अब बात करते हैं नंबर 2 पर है प्रवेश परीक्षाएं कौन कौन सी होंगी। इसमें 5 परीक्षाएं आयोजित होंगी। पीएटी प्रवेश परीक्षा, जो कि आपको मई 2025 में होगी। दूसरे नंबर पर एनिमल हस्बेंड्री मई 2025 में संपन्न कराई जाएगी। नंबर 3 पर है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण परीक्षा 2 जून में संपन्न कराई जाएगी। चौथे नंबर पर है प्री नर्सिंग पीएनएसटी और 5वें नंबर पर है आपके पास पोस्ट नर्सिंग परीक्षा, जो कि जून में संपन्न कराई जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग मंडल ने अपने कार्य प्रगति पर कर दिए हैं और आपको बता देते हैं जल्द से जल्द सभी नियम कायदे कानून बना दिए जाएंगे। और आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने कहा है कि अब जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवा सकेंगे। ये सभी जानकारी 2024 से लागू कर दी गई हैं। यदि कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार की घूस मांगता है तो उसके प्रति कड़ी कार्रवाई होगी, यहाँ तक कि उसको जेल भी हो सकती है। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश मध्य प्रदेश सरकार। जय हिंद, जय भारत। और इसी बीच आपको बता देते हैं परीक्षा सिर पर है और अतिथि शिक्षकों की भर्ती न होने के कारण परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हो चुकी हैं और इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भर्ती न होने के कारण बच्चों का कोर्स पूरा नहीं हो पाया। इस प्रकार वार्षिक परीक्षा में क्या होगा हाल रूप से मिलनी चाहिए, क्योंकि एक बार को आप सोचिए आखिर उस बच्चे की गलती क्या होती है जो एक गरीब घर में पैदा होता है और उसको बेहतर शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। शिक्षा के सामने एक पैसे की दीवार खड़ी है, जो जितनी ऊंची दीवार लांघ सकता है, जो जितना अधिक पैसा शिक्षा पे खर्च कर सकता है, वो उतनी बेहतर शिक्षा पा सकता है। लेकिन अगर एक देश एक है, लोकतांत्रिक देश है, तो शिक्षा भी सबको एक समान रूप से तो मिलनी ही चाहिए। आज परिस्थिति ये है कि एक तरफ तो प्राइवेट स्कूल हैं जो लूट के अड्डे बने हुए हैं, वहां पे आप एडमिशन कराने जाएंगे तो सिर्फ एडमिशन के नाम पे ही आपको 10,000 20,000 रुपए देना होगा। और कमीशन खोरी का ऐसा धंधा है कि कॉपी किताब टाई बेल्ट ड्रेस जूता कहाँ से खरीदना है ये आप नहीं तय करेंगे वो प्राइवेट स्कूल वाले। यानी आम लोगों की मेहनत की आखिरी कौड़ी उनके जेब से वसूल लेना चाहते हैं। और दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में न तो पर्याप्त टीचर है न पर्याप्त बिल्डिंगे। 2019 का ही ये पुराना आंकड़ा है कि हर 100 में से 52 स्कूलों में या तो एक टीचर है या 2 टीचर हैं और उन्हीं टीचरों के ऊपर जिम्मेदारी थोप दी जाती है कि जनगणना करो, मतगणना करो, पशु गणना करो, तमाम काम करवाए जाते हैं। और 19 के बाद से तब से कितने टीचर रिटायर हुए होंगे
और 18 के बाद से कोई टीचर की वैकेंसी भी नहीं है। आप खुद भी सोच सकते हैं ये परिस्थिति और कितनी बिगड़ी हो। इसीलिए हम लोग ये मांग उठा रहे हैं, चाहे कोई राष्ट्रपति का बच्चा हो या किसी मजदूर का, सबको शिक्षा एक समान मिलनी चाहिए और निःशुल्क रूप से मिलनी चाहिए। प्रेमचंद ने अपने दौर में भी कहा था कि एक सभ्य समाज में ऊंची से ऊंची तालीम मुफ्त होनी चाहिए और इसका पूरा खर्च गवर्नमेंट को उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश को फौज से ज्यादा आवश्यकता तालीम की है। और शिक्षा से जुड़ता हुआ ही दूसरा मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं। दूसरा मुद्दा है रोजगार का। रोजगार की परिस्थिति ये है कि आज सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट, सब कुछ ठेका संविदा के हवाले किया जा रहा है। परमानेंट नौकरियां लगातार घटाई जा रही है। इसी रेलवे में 1995 के आसपास लगभग 18.5 लाख कर्मचारी काम करते थे, लेकिन आज उनकी संख्या 12 लाख है। आप खुद भी सोच सकते हैं कितने बड़े पैमाने पे परमानेंट पदों को घटाया जा रहा है। और आज आलम यह है, एक तरफ लाखों पद खाली पड़े हैं, फिर भी कोई वैकेंसी नहीं निकलती। जो वैकेंसियां निकलती हैं उनमें भ्रष्टाचार होता है, पेपर लीक हो जाते हैं। आरओ, यूपी पुलिस, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, ऐसे तमाम पेपर लीक हो चुके हैं, आप लोग भी जानते ही हैं। अभी नीट की धांधली में ये पता चला कि एक एक पेपर 30 लाख से 50-50 लाख रुपए में बेचा गया। हम और आप तो ये पैसा नहीं दे सकते। पूरी की पूरी कारस्तानी सरकार, प्रशासन, शिक्षा माफियाओं की होती है। और भुगतता कौन है? आम घरों के लोग, जो लोग सालों साल तैयारी करते हैं, दिन भर में 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ते हैं। और इतनी कड़ी मेहनत के बाद, सालों साल की मेहनत के बाद उनके हाथ लगती है तो सिर्फ हताशा, निराशा, अवसाद। बहुत से छात्र नौजवान जो इस बेबसी में, इस डिप्रेशन में नहीं जी पाते, आत्महत्या तक के कदम उठा लेते हैं। लेकिन ये देश की विडंबना है कि टीवी चैनल, अखबार, मीडिया, नेता, मंत्रियों के लिए कहीं ये कोई मुद्दा नहीं है। उनके लिए मुद्दे हैं तो जाति, धर्म, रंग, नस्ल, अगड़ा पिछड़ा। आज जब पूरी परिस्थिति इतनी भयावह है तो ये जरूरी है कि लोगों के बीच में जाया जाए, लोगों को संगठित किया जाए और एकजुट किया जाए। क्योंकि आज अगर अपने मुद्दों पर बोलेंगे नहीं तो कल को ये परिस्थिति और बिगड़ेगी। हो सकता है ले देके अपनी जिंदगी तो हम लोग काट ले जाएं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को क्या भविष्य देके जाएंगे, ये भी सोचने वाली बात है। हमारे साथी ने आपको पर्चा दिया है, पर्चा आप तक पहुंच गया है। पर्चे में और भी बातें हैं, इसको पूरा विस्तार से पढ़िए। पर्चे में हमारा नंबर है, संपर्क कीजिए। फेसबुक का, इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको पता भी चलते रहेगा कि लगातार किन किन माध्यमों से हम इस अभियान को चला रहे हैं। नुक्कड़ नाटक, संगीत, शिक्षा सहायता मंडल, लाइब्रेरी, तमाम माध्यमों से इस अभियान को चला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बड़े से बड़े पैमाने पर हर जगह पे लोगों को संगठित किया जाए और एकजुट किया जाए। आपके बीच भी आए हैं, आपका साथ और सहयोग दें। साथ इस रूप में कि आप भी हमारे इस कारवां और इस मुहिम से जुड़िए। सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुख्यमंत्री का सुनहरा संदेश। और आप बता देते हैं कि सुबह के 6 बजे हैं, बारिश हो रही है।